Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says, which of the following enzymes has or have heme as a prosthetic group? पहला है हमारे पास catalase. Option second is carboxypeptidase. Option C is succinate dehydrogenase. And option fourth है हमारे पास perioxidase. So choose the correct option from the codes given below. पहला है only first. B is third and fourth. Option C is second and third. And last है हमारे पास first and fourth. So students, let us start with our key concept. The key concept of this question is enzymes. Enzymes हमारा key concept है. Enzymes को हम क्या बोलते हैं? Enzymes को हम बोलते हैं as a biocatalyst. As a biocatalyst. ये आपके कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके simple और conjugated. सिंपल और कॉन्जुगेटेड. आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कौन से होते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आपके वो होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं किसका? कंसिस्ट करते हैं ऑफ प्रोटीन का. प्रोटीन पार्ट अलोंग विद द नॉन प्रोटीन काउंटर पार्ट. नॉन प्रोटीन काउंटर पार्ट हेल्पिंग इन द कैटलिक रिएक्शन. अब जो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम का वो कंप्राइज किसका करता है? प्रोटीन पार्ट जो हमारा प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का वो आपका कंप्राइज करता है किसका? एपो एंजाइम का, जो आपका फंक्शनली इनएक्टिव है. और जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं को फैक्टर. तो जो हमारा प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो होगा आपका, वो आपका क्या होगा? दैट इज होलो एंजाइम. दैट इज होलो एंजाइम. एंड होलो एंजाइम जो है आपका, ये क्या है? ये है आपका फंक्शनली एक्टिव. क्या है ये? इट इज फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. नाउ एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. अब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, ये आपका क्या है? ये आपका टाइप है एक को फैक्टर का, जो आपका फर्मली अटैच करता है किसके साथ? ये अटैच करता है विद दी एपो एंजाइम्स. अब वन ऑफ द एग्जांपल इज हेम. हेम ये आपका एक एग्जांपल है. और आपका हेम क्या है? ये आपका एक आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? इट इज प्रेजेंट इन साइटोक्रोम्स. साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है. देन मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है. मायोग्लोबिन में. देन कैटालेज एंड पेरोऑक्सीडेज. पेरोऑक्सीडेज. तो इनमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? इनमें आपका प्रेजेंट होता है हीम ग्रुप. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो हमसे क्या बोला है? हमसे पूछा है इसमें से कौन सा में आपका हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो देखो कैटालेज तो हमारा है, इसमें प्रेजेंट होता है. एंड देन आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसमें आपका नहीं प्रेजेंट होता. सक्सनिक डिहाइड्रोजनेज, इसमें भी आपका नहीं प्रेजेंट होता. आपका पेरीऑक्सीडेज, इसमें आपका प्रेजेंट होता है. पेरोऑक्सीडेज हो गया एंड कैटालेज हो गया. तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड फोर्थ. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.